इन सब फ्रीबी योजनाओं के चक्कर में भारत की सरकार पर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। सरकार जो कुछ फ्री के नाम पर हमें दे रही है, क्या वो सचमुच फ्री है? आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार की 327 योजनाएं ऐसी हैं जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आधारित हैं। यानी इन योजनाओं में लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा भेजा जाता है। इन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें खुद की भी योजना चलाती हैं, जैसे आपने सुना होगा लाडली बहन योजना, फ्री बिजली योजना, फ्री पानी योजना वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है, सरकार आपका भला चाहती है इसलिए इस प्रकार की योजना चलाती है? सरकारें इस तरह की योजनाएं इसलिए लाती हैं कि ताकि उन लोगों को वोट मिल सके। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और इस योजना का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। और अब ज्यादातर सरकारें यही कर रही हैं कि वो चुनाव से पहले ऐसी स्कीम लाती हैं और लोग उनको भर भर के वोट देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को वेलफेयर नहीं करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वेलफेयर स्कीम चलाए जहां पर गरीब लोगों की मदद हो सके, लेकिन ऐसी स्कीम्स जो केवल वोट लेने के लिए की जाती हैं उनको समझना जरूरी है। और आप लोगों के लिए ये बात समझना जरूरी है कि ये पैसा सरकार की जेब से नहीं जा रहा। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी जमीन बेचकर इन योजना का पैसा नहीं भरेगा, पैसा भरोगे तुम और हम जैसे लोग। इन सब फ्रीबी योजनाओं के चक्कर में भारत की सरकार पर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। 200 लाख करोड़ रुपए सुनने में भले ही छोटी रकम लग रही हो, लेकिन अगर आप 100-100 के नोटों की लाइन बनाओगे तो धरती से लेकर सूरज तक के 9 चक्कर लग जाएंगे।